हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS PCS एकेडमी में। मैं कर्ण। दोस्तों, ये करेंट अफेयर का एडुटेरिया का जो न्यू बुक आया है, जी हाँ, 2 दिसंबर को जो बुक आया है उसका ये बुक है और ये आपकी तैयारी को एक तरह से धार दे सकता है। चाहे वो शिक्षक भर्ती हो जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन तक करेंट अफेयर हो सकता है, उसमें आपको ये मदद करेगा, या आप दरोगा भर्ती जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें तकरीबन 20 से लगभग 20 क्वेश्चन से आता है, उसमें भी आपको ये मदद कर सकता है। तो इसको हम लोग 1 से 2 सीरीज के माध्यम से कंप्लीट देखेंगे। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो फटाफट 100.com। चलिए देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट घटना है वो राष्ट्रीय है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये टॉप 100 क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स का नाम क्या है? तो नमो भारत। क्या रखा गया? नमो भारत। भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है? यह है भोपाल थाना, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो सौरभ गांगुली को। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो शीतल महाजन। कौन बनी? शीतल महाजन। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2027। कब तक है? 2027। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे क्या है? भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये किया गया हैदराबाद में। कहाँ किया गया? हैदराबाद में। नेक्स्ट, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया? ये काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है। कब लॉन्च किया? 18 अक्टूबर 2023। याद कर लीजिए, 18 अक्टूबर 2023। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? तो ये गंगे डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है? यह बन गया केरल। किस राज्य सरकार ने अमूर बाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है? यह लिया है मणिपुर। किसने लिया? मणिपुर। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरुआत की है? अहमदाबाद। कौन लिया है? अहमदाबाद। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया? फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सिद्दीपेट जिला, तेलंगाना। सिद्दीपेट जिला, तेलंगाना। नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च किया है? जी हाँ, 6G इंजीनियर का नगर बेंगलुरु। कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया है? तो घोल मछली को। घोल मछली को। यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? कोझिकोड जो साहित्य के लिए है और ग्वालियर संगीत के लिए है। कोझिकोड साहित्य के लिए, ग्वालियर संगीत के लिए। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? होप इनिशिएटिव किसने शुरू किया है? तो उड़ता पंजाब यानी पंजाब राज्य सरकार ने। किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया? नीमच जिला, मध्य प्रदेश। नीमच जिला
मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है नागालैंड में। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो हीरालाल सामरिया। कौन बना? हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट है, इसी का पार्ट है जो कि सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? तो न्योमा। कहाँ पे? न्योमा। ये है कहाँ पे? लद्दाख में। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? यह कहाँ मिला है? तो केरल को। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? यह कंपनी है मेटा, यानी जो फेसबुक है वो भी मेटा का ही प्रोडक्ट है वर्तमान में। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? यह है तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना। गोरिल्ला ग्लास कहाँ दिखता होगा आपको? तो मोबाइल में। मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया? यह किया गया है बेंगलुरु में। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया? बोली का, जो बोली जाने वाली जो अलग अलग बोलियां हैं उसका शब्दकोश तैयार किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? यह बना है नागालैंड। नेक्स्ट, भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी? मेजर डॉक्टर पायल छाबरा। मेजर डॉक्टर पायल छाबरा। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? यह किया है बिहार सरकार, और ये 2 या 3 दिन पहले का ये न्यूज है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले पहले भारत के प्रधानमंत्री जी कौन बने? तो आपने कवर पे देखा होगा, माननीय मोदी जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पे मांस रहित दिवस घोषित किया है? मांस रहित। TL वासवानी। नेक्स्ट, ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है, चलिए देखते हैं। किस कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? AI क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? तो रस्पर AI। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी फ्रंट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। नेक्स्ट है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अर्थात JNU के द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो तंजानिया के। किसको? तंजानिया के। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो हडसन शहर है, ये अमेरिका का है। हडसन शहर अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, ये 2 गीगावाट। नेक्स्ट 41 है, किस देश ने भारत में अपना पहला दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? ये अफगानिस्तान है,
लेकिन इसमें थोड़ा ऐड ऑन कर लीजिए, अभी जस्ट मतलब लेटेस्ट न्यूज़ है कि जो अफ़गान का जो तालिबान शासक है उसने ये कहा कि भारत में दूतावास एक खोलना चाहता है। ठीक है, ये बंद करने की घोषणा कर दिया है, लेकिन वापस खोलने की भी घोषणा की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में, ये इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, अगर डेट दे दे दिसंबर, ठीक है, नहीं नवंबर तक, ठीक है, नवंबर माह अगर लगा दे, ठीक है, तो आप अफगानिस्तान ने किया है, और क्योंकि ये नवंबर माह में बंद करने की घोषणा किया था नवंबर से पहले, और दिसंबर माह में शायद इसको खोलने की घोषणा किया था। ये आपको माह आप इसको देखना आपको। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सौर गठबंधन का 95 सदस्य कौन बना? यह बना है चिली। कौन बना है? चिली। नेक्स्ट, कॉलिंग्स डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया? AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत के बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ खोला जाएगा? जंजीबार तंजानिया में। कहाँ? जंजीबार तंजानिया में। इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता? किसने जीता? रिवर साइड स्कूल गुजरात। रिवर साइड स्कूल गुजरात। नेक्स्ट है, किस देश ने हाईकून नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से विकसित या निर्मित पनडुब्बी लॉन्च किया है? यह किया है ताइवान। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम, विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित होगा? यह शहर होगा नई दिल्ली। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? यह बना है चीन। कौन बना? चीन। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? यह खोजा गया है जाम्बिया में। कहाँ खोजा गया है? जाम्बिया में। किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है? यह किया है भारत ने। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये मुंबई में होगा। सॉरी, कहाँ होगा? तो मुंबई में होगा। 72 में मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहनी? किसने पहनी? सेनिस प्लासियोस। कौन? सेनिस प्लासियोस। नेक्स्ट, 53, एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये हरियर मेला अर्थात सोनपुर का मेला है। किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया है? यह किया है नेपाल ने, और भारत ने भी बहुत पहले टिकटॉक को बैन कर रखा है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया गया? यह किया गया यूनाइटेड किंगडम। इससे पहले जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA के साथ यह वार्ता हो चुका है। इसमें 2 मंत्री बैठता है, एक डिफेंस मिनिस्टर और दूसरा फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस एंड फॉरेन। नेक्स्ट, 53, आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? भूटान। इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट, किस कंपनी ने डिजी कवच नामक एक पहल की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? यह किया है गूगल ने। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? तो बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड। अब ये विज्ञान व प्रौद्योगिकी है अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो इसको देखते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस एजेंसी ने किया है? ये भारत का अर्थात इसरो कर रहा है। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा
शुरू किया है? रिलायंस जियो। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार किया है? किसने किया है? जॉबी एविएशन। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड। कहाँ किया जा रहा है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया है। इसे किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो ग्रेन रोबोटिक्स। किसने किया विकसित? ग्रेन रोबोटिक्स। 66। भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040। VVI है मोस्ट के साथ। ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में अनावरण किया गया है? हाईकून। क्या नाम है? हाईकून। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया है। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जिसकी स्पीड 1200 गीगा प्रति सेकेंड है? किसने किया है? तो चीन ने किया है। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टेटलम, कौन सा धातु है? टेटलम की खोज किसने किया है? तो IIT रोपर के शोधकर्ताओं ने। यह पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड है। किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो UNCCD अर्थात संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। 2 कह रहा है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में। और गुजरात में ही नैनो यूरिया भी था। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने देश के सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया है? आइजोल। किसे किया है? आइजोल। नेक्स्ट, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ से शुरू की गई है? तो नई दिल्ली। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। किसने लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई है? उदयपुर। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाया जाने की घोषणा हुई है? यह अयोध्या। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तट मंदिर तमिलनाडु। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया? देहरादून। और यह है कहाँ पे? उत्तराखंड में। खेलकूद। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज कौन बना? मोहम्मद शमी। कितना विकेट लिया? 24। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला कौन बना? किंग कोहली। 765 या 5, 6, 7 इस तरह से भी फोकस कर सकते हैं। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा किया गया? 128 ईयर्स 128 साल उपरांत। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहला क्रिकेटर बने विराट कोहली। ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो डायना इंदु जली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले विश्व के प्रथम खिलाड़ी बने एंजेलो मैथ्यूज अगेंस्ट बांग्लादेश। फीफा विश्व कप 2033 की मेजबानी कौन देश करेगा? सऊदी अरब। 2034 है। 2034। अब ये आखिर अपने पर आपकी ओर आ चुका है फटाफट.com। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने? शाहीन अफरीदी। रांची झारखंड में आयोजित एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभांकर का नाम क्या है? जूही। क्या नाम है? जूही।
वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलेटिक ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा यानी भाला फेंक स्टार, जोवलिन स्टार। पंकज आडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के लिए विजेता बने। यह उनका केम्मा व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब है। 26। चौथा, एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत के कुल कितने पदक जीता? तो 111। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? 107। वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? शुभम गिल। किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता? जर्मनी, सर्बिया को हराकर। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाला विश्व की पहली टीम कौन बना? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम, ये थोड़ा इसको मार्क कर ले BBI के साथ, क्योंकि आपको यकीन ना होगा कि ये नेपाल कर सकता है भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे मतलब टॉप टीम के रहते हुए। ठीक है, इसको मार्क कर लें कि 300 रन किया है तो ये नेपाल है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ियों के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने? तो लिएंडर पेस। नेक्स्ट, वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहली टीम कौन बना? तो भारत। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। और ये फटाफट.com का ये आखिर क्वेश्चन है। उससे पहले अगर इस बुक का आपको कंप्लीट PDF चाहिए, जी हाँ कंप्लीट PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप मिनिमम चार्ज, ठीक है, मिनिमम जो आपको लगे, इसमें कुछ फिक्स नहीं है, जो आपको लगे आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आखिर है, इसका PDF जो भी बन रहा है उसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला है, चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? स्टॉप क्लॉक नियम या क्रिकेट? तो ये आखिर क्वेश्चन है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार, शुक्रिया एंड जय हिंद।